संस्कृताय, मैं दीपक तिवारी एक्सीलेंट संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सामान्य संस्कृत पाठ्य पुस्तक दूरवा का तृतीय अध्याय। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो देख चुके हैं वीडियो को पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाकर तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने परिचितों के साथ, ताकि इस वीडियो का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए इसको शेयर जरूर करें। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो भी मेरे पिछले वीडियो में जाकर उन पाठों को देख सकता है और पढ़ सकता है। साथ ही वीडियो देखने के बाद लाइक करें और उस पर कमेंट करें, जिससे मुझे वीडियो की यथास्थिति का कि वीडियो कैसी रही इसका पता चल सके। साथ ही वीडियो में पढ़ाई हुई चीजों का यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें वो समस्या आ रही है वीडियो में अध्ययन में हमको, तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं तृतीय पाठ। आज हम आइए शुरू करें। महर्षि दयानंदः। इस पाठ में अब हम महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। अर्थात भारतीय संस्कृति संसारस्य षष्ठी विभक्ति यहाँ पर लगी है, अर्थात संसार की पुरातन संस्कृतिषु, पुरातन अर्थात प्राचीन संस्कृतियों में प्रधानतमा वर्तते, प्रधान है। अर्थात इसका पूर्ण अर्थ हुआ, भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरम सीमां नीतवन्तः। अर्थात समय समय पर अनेके महापुरुषाः, अनेक महापुरुष भारते अवतीर्य, भारत में अवतीर्य जन्म लेकर, एताम अस्मद्देशीयाम, इस हमारे देश में, संस्कृति को श्रेष्ठतायाः, श्रेष्ठता की, चरम सीमाम नीतवन्तः, चरम सीमा पर ले गए। इसका पूर्ण अर्थ हुआ कि समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लेकर इस हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंदः तेषु, उनमें, केषु, तो जो भारतीय महापुरुष हुए हैं उन सब में, प्रधानतमः, प्रधान, प्रमुख, उन्नायकाः, उन्नति करने वाले, आसीत, थे। इसका पूर्ण अर्थ है, उनमें महर्षि दयानंद सबसे प्रमुख उन्नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षेः दयानन्दस्य जीवनचरितं प्रस्तूयते। अर्थात अस्मिन्, इसमें, पाठे, पाठ में, महर्षेः, महर्षि के, दयानन्दस्य, दयानंद के, जीवन चरितम प्रस्तुयते, जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका पूर्ण अर्थ हुआ, इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए अब हम पढ़ेंगे
महर्षि दयानंद के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। महर्षेः दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनाङ्के 24,अष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। अर्थात महर्षेः दयानन्दस्य, महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेशे अर्थात वर्तमान प्रदेश गुजरात में ब्राह्मण परिवार में फरवरी मास में 12 दिनांके 12 तारीख में 24,अष्टादशशततमे अर्थात 1824 ईस्वीये वर्षे अभवत्। इसका पूरा अर्थ होगा महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। अर्थात जब यह 16 साल के हुए तब अस्य भगिनी इनकी बहन स्वर्गम गतः स्वर्ग सिधार गईं, अर्थात उनका देहांत हो गया। वर्षत्रयानंतरम चास्य पितृभ्योऽपि दिवंगतः। अर्थात 3 वर्ष के उपरांत ही चास्य और इनके पितृभ्योऽपि, पितृभ्यः अर्थात चाचा, दिवंगतः अर्थात वह भी स्वर्ग सिधार गए, उनका भी देहांत हो गया। ग्रहे अन्येषु जनेषु विल्पत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंतयामास। अर्थात ग्रहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु, घर में अन्य लोगों को विलाप करते हुए, अयम संसारस्य अनित्यतां विचारयन्, यह संसार की नश्वरता है, अनित्यता है, इस पर विचार करते हुए कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंत्यामासः, मैं कैसे अमरता को पाऊंगा, मुझे कैसे अमर होना चाहिए, यह सोचने लगे। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहं त्यजत्। एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही अपने घर को छोड़ दिया। यहाँ पर दिया हुआ है सहसैव अर्थात अचानक ही। अब आइए पढ़ते हैं अग्रिम। ततोऽसौ देशाद्देशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदान्तादीन्येक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। ततोऽसौ अर्थात उसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेकों शास्त्र विशेष रूप से योग की प्रक्रिया को सीखा। विचरण कालेयं नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात् संन्यासं गृह्णात्। अर्थात विचरण कालेयं घूमते समय इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात् अर्थात पूर्णानंद सरस्वती से संन्यासम गृह्णात् संन्यास ग्रहण किया। इसका पूर्ण अर्थ हुआ घूमते समय इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया।
तदा एषः दयानन्दसरस्वतीति नामना प्रसिद्धा जातः। अर्थात तब यह दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? जो मूल शंकर थे, जिनका नाम मूल शंकर था, वह पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण करने के बाद दयानंद सरस्वती के नाम से जाने गए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले अर्थात प्रज्ञाचक्षुषः ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से अनेकों शास्त्र सीखे। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमादिशत् वत्स देशोऽयम् अस्माकम् अविद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्यान्धकारम् अपनय। अर्थात विद्या की समाप्ति पर गुरु ने उनको आदेश दिया, पुत्र, यह हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है, इसलिए जाओ अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योतिः च पुनः प्रकाशये। अर्थात ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो। आर्ष अर्थात ऋषियों द्वारा, शास्त्राणि अर्थात शास्त्रों को उद्धरे उद्धार करो, वैदिक ज्योतिः वेद की ज्योति को, चा पुनः प्रकाशये और वेद की ज्योति को पुनः प्रकाशित करो। इसका पूर्ण अर्थ हुआ ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो और वेद की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। यहाँ पर आपका यह गद्यांश पूर्ण हुआ। अब आइए इस गद्यांश में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं, जैसे संधि, प्रत्यय, अव्यय आदि। तो आइए अब हम शुरू करेंगे इसमें से सर्वप्रथम संधि का अन्वेषण। चतुर्विंशत्योत्तराष्टादशशततमे, इसके बाद है वर्षत्रयानन्तरम, चास्य पितृभ्योऽपि सहसैव ततोऽसौ देशादेशान्तरं व्याकरणवेदान्ताद्यनेकशास्त्राणि विचरणकालेऽपि गुरुस्तमादिशत् देशोऽयम्। यहाँ पर यह संधियाँ हैं। अब इन संधियों का हम संधि विच्छेद देखेंगे। तो चलिए देखते हैं संधि विच्छेद। आइए, प्रथम संधि है चतुर्विंशत्योत्तराष्टादशशततमे। इसका संधि विच्छेद होगा चतुः विंशतिः उत्तर अष्टादशशततमे। चतुर्विंशति यहाँ पर विसर्ग संधि है, विंशत्योत्तर यहाँ पर विंशति उत्तर यहाँ पर यण संधि है। संपूर्ण पद बनेगा चतुर्विंशत्योत्तराष्टादशशततमे। अग्रिम पद है वर्षत्रयानन्तरम। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा वर्षत्रय अनंतरम। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, तो संपूर्ण पद बनेगा वर्षत्रयानन्तरम। अग्रिम पद है चास्य। इसका संधि विच्छेद होगा च अस्य। दोनों को मिलाकर बनेगा चास्य। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। अग्रिम पद है पितृभ्योऽपि। इसका संधि विच्छेद होगा पितृभ्यो अपि। तब यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। जब इसका संधि विच्छेद होगा पितृभ्यः अपि, तब यहाँ पर विसर्ग संधि होगी।
अग्रिम संधि पद है सहसैव। यहाँ संधि विच्छेद होगा सहसा एव। यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। अग्रिम संधि पद है ततोसौ। पहला संधि विच्छेद होगा ततो असौ। यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। इसके बाद ततः असौ। यदि यह संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अग्रिम पद है देशात् देशांतरम। यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे तब होगा देशात् देशांतरम। यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। अग्रिम पद है व्याकरण वेदांतादिन्यनेक शास्त्राणि। इसका संधि विच्छेद होगा व्याकरण वेदांतादीनि अनेक शास्त्राणि। यहाँ पर यण संधि हुई है। यण संधि के उपरांत यह पूरा पद बना है व्याकरण वेदांतादिन्यनेक शास्त्राणि। अग्रिम पद है विचरण काले पि। इसका संधि विच्छेद होगा विचरण काले अपि। यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, तब संपूर्ण पद का निर्माण हुआ विचरण काले पि। अग्रिम पद है गुरुस्तमादिशत। इसका संधि विच्छेद होगा गुरुः तमादिशत। यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। संपूर्ण पद बनता है गुरुस्तमादिशत। अग्रिम एवं अंतिम पद है देशोयम। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा देशो अयम। यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। देशः अयम, जब यह संधि विच्छेद होगा तब यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। इस तरह आए हुए गद्यांश के हमने संधि विच्छेद पदों को देखा, उनको समझा। आइए अब हम पठित गद्यांश में अव्ययों का अन्वेषण करेंगे, उनको देखेंगे। पठित गद्यांश में अव्यय हैं यदा, तदा, चा, कथम, इति, सहसा, एव, चा, तदा, चा, पुनः। यहाँ पर हमारा पाठ तृतीय महर्षि दयानंदः तृतीय पाठ का प्रथम भाग पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आप सबको यह प्रथम भाग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इस पाठ में आपको कोई कठिनाई समझ आ रही है तो वह आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस पाठ का शेष भाग मैं शीघ्र ही अग्रिम वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।